दोस्तों, अगर आप भी एक प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को टाइम निकाल करके जरूर देख लेना, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि 95% प्रो ट्रेडर क्यों नहीं बन पाते हैं और 5% जो प्रो ट्रेडर बनते हैं उसके पीछे का जो है कौन सा जर्नी होता है। यानी कहने का मतलब है कि आपको प्रो ट्रेडर बनने के लिए क्या रास्ता होना चाहिए और प्रो ट्रेडर बनने में जो है आपको कौन कौन सा रुकावट आएगा, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जो खुद करता हूँ वही जो है आपके सामने बताता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है खुद की जर्नी बताऊंगा और खुद के जर्नी में जो है हम प्रो ट्रेडर बनने के जब जर्नी में चलते हैं, यानी एक जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर जब बनना शुरू करता है तो उसके पीछे जो है कौन कौन सा रुकावट आता है और 95% ट्रेडर्स जो है यहाँ पे लॉस में क्यों होते हैं, उसके पीछे का जो है हम लोग कारण जानेंगे। और क्या आपको लगता है कि 95% ट्रेडर्स जो यहाँ पे लॉस करते हैं, क्या वो जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना नहीं चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन उनके पीछे का जो है कारण क्या जो नहीं बन पाते हैं। यानी कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनना चाहता है, सब कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं बन पाता उसके बारे में बात करेंगे। और आप अगर बनना चाहते हैं तो आपके साथ जो है कौन कौन सा बाधा आएगा और उस बाधा को जो है आप किस तरीके से पार करेंगे, तब जाकर के आप जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आखिर में प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहते किसको हैं। यानी कहने का मतलब कि आखिर प्रो ट्रेडर का जो है क्या पहचान है। तो सबसे पहले हम लोग यही जानते हैं कि प्रो ट्रेडर जो है किसको बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रो ट्रेडर बनना है तो आपको जो है डेली प्रॉफिट करना होगा। यही जो है यहाँ पे बिगिनर्स का सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हम डेली ट्रेड करेंगे और डेली जो है ट्रेड में हमें प्रॉफिट होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि आपको यहाँ पे प्रो ट्रेडर बनना है तो आपको डेली प्रॉफिट नहीं चाहिए, बल्कि आप महीने के एंड में अगर आप प्रॉफिट में रह रहे हैं या साल के अंत में अगर मान लिया आप प्रॉफिट में रह रहे हैं तो इसको बोलते हैं प्रो ट्रेडर। अब हम लोग जानते हैं कि प्रो ट्रेडर का जो है कौन कौन सा जो है गुण होता है। प्रो ट्रेडर जो है आखिर 1% 2% लोग जो है बड़ी मुश्किल से बनते हैं, वो कैसे बन जाते हैं, और बाकी का 98% या 95% यहाँ पे लॉस मेकिंग होते हैं या फिर रिटेलर ही रह जाते हैं, उसके पीछे जो है कारण क्या है। दोस्तों, एक बात आप दिमाग में गांठ बांध लेना कि कोई भी व्यक्ति सोच करके या चाह करके लॉस मेकिंग ट्रेडर या फिर रिटेलर बन करके नहीं रहना चाहता है। यानी कहने का मतलब कि जो भी नया बंदा आता है मार्केट में तो वो भी चाहता है कि हम जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, लेकिन ऐसा क्या दिक्कत होता है जिसके वजह से प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाता है, उसी के बारे में मैं यहाँ पे डिटेल्स बताऊंगा। क्योंकि ये सारी जानकारी जो है मेरे साथ जो होता है वही मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। इसीलिए हमने क्या किया कि आपके सामने जो है PNL लगा दिया है, तो आप जो है देख करके समझ सकें कि ये सारा चीज जो है हमारे साथ ऐसा हुआ है तभी। क्योंकि आप देखेंगे दोस्तों तो यूट्यूब पे जो है 90% यहाँ पे जो भी लोग बताते हैं सिर्फ जो है ज्ञान देते हैं, खुद नहीं करते हैं। यानी लाइव जो है डेटा पे जो है बात नहीं करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट पे बात नहीं करते हैं, पोजीशन साइजिंग पे बात नहीं करते हैं। क्या करते हैं कि बना हुआ चार्ट को जो है बताते हैं कि सेलर्स ने ऐसा धक्का मारा, बायर्स ने ऐसा धक्का मारा, यहां से मार्केट यहां चला गया, ये वाले कैंडल बनेगा तो वहां चला गया। अरे भाई, इतना भी जो है आसान कह देना होता है, लेकिन इतना आसान जो है नहीं होता है कि मार्केट को जो है आप यहां से वहां चला जाएगा, आपके कहे अनुसार जो है लोग ले लेंगे। यानी कहने का मतलब कि जो डेटा मार्केट में बन गया, यानी हिस्टोरिकल डेटा पे आ करके ज्ञान देना बहुत ही आसान होता है, मैं खुद कह रहा हूं। लेकिन एक्चुअली में रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, आपके अंदर किस तरीके से डिसिप्लिन डेवलप होगा, ये चीजें जो है आपको वही बता सकता है जिसके साथ खुद जो है बीता है। मैं मानता हूं कि हमारे वीडियो पे जो है कोई व्यूज नहीं आता है, मैं मानता हूं कि मेरे वीडियो पे जो है लोग बहुत कम देखते हैं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है। यानी कहने का मतलब कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रो ट्रेडर आखिर कहते किसको हैं। दोस्तों, प्रो ट्रेडर के अंदर क्या होता है कि एक मतलब 2 3 4 गुण जो है आपको होना चाहिए। प्रो ट्रेडर्स का सीधा सा मतलब है कि वो जो है कोई भी सेटअप को जब ट्रेड करते हैं तो सेटअप को क्या होता है कि एक मशीन की जैसा जो है यहाँ पे ट्रीट करते हैं। यानी कहने का मतलब कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर आप बनना चाहते हैं तो एक चीज जो है आप दिमाग में सोच लें, दिमाग में जो है एक चीज याद कर लें कि यहाँ पे 80 और 20 का गेम होता है। यानी कहने का मतलब कि 20% जो है क्या होता है कि आपको जो है यहाँ पे सेटअप काम करता है और बाकी 80% जो है आपको क्या होता है कि साइकोलॉजी जो है आपको वर्क करता है। यानी कहने का मतलब कि ट्रेडिंग में जो है कड़वा सांच है, कड़वा सांच को जो जितना जल्दी हो सके आप अपने जीवन में उतार लें, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। यानी 20% जो है आपको मात्र सेटअप काम करेगा, चाहे आप जिस भी सेटअप को ट्रेड करते हैं। यानी 20% ही जो है आपको यहाँ पे नॉलेज जो आप थियोरेटिकली जो पढ़ते हैं वो सारा चीज यहाँ पे वर्क करेगा।
यानी वर्क करने का मतलब है कि 20% ही जो है यहाँ पे काम होता है। यानी अगर आप 100% अगर मान लिया आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, मान लिया ट्रेडर बनने की जर्नी में मान लिया कि हमको 100% जो है एफर्ट लगाना होगा, तो आपको 20% एफर्ट जो है आपको यहाँ पे सेटअप के जो है सेटअप पे लगाना होगा, और 80% एफर्ट जो है आपको मनोविज्ञान यानी अपने माइंड के ऊपर जो है लगाना होगा, यानी साइकोलॉजी पे जो है वर्क करना होगा। अब हम लोग 20% की अगर बात किया जाए तो 20% में क्या होता है कि आप शुरू से जब ट्रेडिंग में नए नए आते हैं तो सारा चीज आप सीखते हैं कि थीटा किस तरीके से काम करता है, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, यानी कहने का मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न आप सीखते हैं, प्राइस एक्शन सीखते हैं, सारा यानी दुनिया दास्तान का जितने भी जो है सेटअप जो आप सीखते हैं वो सारा का सारा जो है 20% में ही काम करता है। अब मान लीजिए कि आपने क्या किया कि एक जो है सेटअप को ठान लिया कि हम जो है एक सेटअप को ट्रेड करेंगे। सबसे पहले आप दिमाग में ये सोच लो, सबसे पहले जो है आप ये याद रखो कि कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है से 1 या 2 सेटअप को ही अच्छे से ट्रेड करता है और लंबे समय तक उसी को ट्रेड करके उसमें जो है क्या सही है क्या गलत है, वो सेटअप के अंदर जो है क्या खूबी है, कहां पे सेटअप जो है अच्छा वर्क नहीं करता है, सारा चीज जो है उसके अंदर पता चल जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप जो है यहाँ पे प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो प्रो ट्रेडर्स का जो है बनने में सबसे पहला जो है गुण होना चाहिए पैसेंस का, यानी कहने का मतलब कि आपके अंदर जो है पैसेंस होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि आपको जो है यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट जो है प्रॉपर होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है ये सब चीजों पे जो है मैं आपको डिटेल्स बात करूंगा पर्सनल वीडियो ला करके, लेकिन आज मेरे साथ जो दिक्कत हुआ उसके बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये भी जो है प्रो ट्रेडर्स बनने की जर्नी में आपको आएगा, और इससे आप अगर मान लीजिए हैंडल नहीं कर पाएंगे तो आप जो है भूल जाएं कि प्रो ट्रेडर बन सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि आपको रिस्क मैनेजमेंट भी जो है आना चाहिए। 1 से 2% लोग जो बोलते हैं वो कैसे होता है वो सारा चीज मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे गुण क्या होना चाहिए कि जब क्या होता है कि आप कोई भी सेटअप को जब ट्रेड करते हैं तो उस सेटअप को हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, और जब क्या होता है कि आप सेटअप को ट्रेड करने के लिए शुरू करेंगे तो वहां पे जो है किस तरीके का जो है आपको बाधा आएगा, किस तरीके का जो है आपके अंदर जो है ग्रीड ऑफ फियर जो है उठेगा, उसको जो है किस तरीके से हम हैंडल करेंगे उसके बारे में मैं बात करूंगा। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये जो है 7 जो है अगस्त का चार्ट है, यानी कहने का मतलब कि आज से 1-2 दिन पहले के चार्ट है। आप देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि हम जो है एक सेटअप को ट्रेड करते हैं जिसका नाम है पीडीएल ट्रैप सेटअप, यानी कहने का मतलब कि पीडीएल ट्रैप सेटअप यानी पिछले दिन का यानी पीडीएल का मतलब है कि प्रीवियस डे लो, या फिर आप जो है पिछले दिन का जो भी लो हो गया, हाई हो गया, क्लोज हो गया, यानी 3 चीजों के बीच में जो है यानी कैंडल जो है ट्रैप बनाता है, यानी निफ्टी जो है ट्रैप बनाता है, वो सेटअप जो है हम ट्रेड कर रहे हैं। आप जो है यहाँ पे रेफरेंस में एग्जांपल समझ लेना कि हम जो है एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ट्रेड करते हैं, आप कोई भी सेटअप को ट्रेड करते हैं, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है। आप जो है तरीका समझो कि किस तरीके से यहाँ पे जो है आपके अंदर ग्रिड ऑफ फियर जो है काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि हम जो है यहाँ पे एक सेटअप ट्रेड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि निफ्टी जो है कल क्या होता है कि 66 पॉइंट का जो है गैप डाउन ओपन होता है। अब जब 66 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट क्या करता है कि यहां से जो है ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद आप देखेंगे तो यहां जो है पिछले दिन का ये जो है लो है, यानी पिछले दिन का लो को क्या करता है कि मार्केट जो है यहां पे दूसरे ही कैंडल में तोड़ देता है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा कि कोई भी आप सेटअप को ट्रेड करते हैं, एक दिमाग में ठान लो कि 1 या 2 सेटअप पे ही जो है आपको वर्क करना है। जब आप सेटअप पे वर्क करना शुरू करेंगे तो जरूरी नहीं कि आपको डेली सेटअप बनेगा। यहां पे बिगिनर्स का सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, को डेली ट्रेड करना सोचते हैं कि 1-2 ट्रेड हम डेली करेंगे। बहुत से लोग 4-5 ट्रेड करते हैं, तो उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो जो है अभी बहुत पीछे हैं प्रो ट्रेडर बनने की जर्नी में। लेकिन मान लिए कि आपने जो है यहाँ पे प्रो ट्रेडर बनने की जर्नी में बहुत सा चीज जो है आपके अंदर डेवलप हो गया। आप जो है एक सेटअप को जो है ट्रेड कर रहे हैं, आप जो है पैशंस डेवलप कर लिए कि जब हमारा सेटअप बनेगा तभी हम एंट्री लेंगे। चलिए ठीक है, आपका सेटअप बन गया, प्रॉपर जो है आपका सेटअप बना, आप जो है एंट्री भी ले लिए। अब जब एंट्री ले लिए तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है 2 ही कैंडल में क्या करता है कि पिछले दिन का जो है ऊपर का जो है ब्रेक करता है, यानी लो को जो है ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है, और 3rd कैंडल में आप देखेंगे तो मार्केट फिर से रिवर्स जो है मूव दे करके नीचे आता है। तो यानी कहने का मतलब कि ये जो सेटअप है उसमें बताया गया है कि जब आपका मार्केट अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद मान लीजिए कि तुरंत मार्केट जो है ऊपर जाकर के लो को जब ब्रेक करेगा, और लो को ब्रेक करने के बाद फिर से कोई अगर मान लीजिए रेड कैंडल नीचे की ओर ब्रेक करता है, और नीचे के ब्रेक करने के बाद फिर दूसरा कैंडल जैसे ही इसको लो को ब्रेक करेगा, आपको जो है यहाँ पे पुट में एंट्री लेना है। चलिए ठीक है, हमने यहाँ पे एंट्री ले लिया। अब एंट्री लेने के बाद क्या होता है कि आपको यहाँ पे देखना है कि जिस कैंडल में आपने एंट्री लिया है वहां जो है आपको उसके हाई के जो है हाई के पास जो है एसएल लगाना है। तो चलिए मान लीजिए कि हमने जो है यहाँ पे एसएल लगा लिया।
दोस्तों आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हमने क्या किया कि 145.40 रुपये यानी 145 रुपये के प्राइस पे हमने ये वाले ट्रेड में एंट्री लिया। हमने यहाँ पे 137 रुपये के प्राइस पे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रॉपर जो सेटअप आपको है वो सेटअप में आपको बताया गया हो कहाँ पे एंट्री लेना है, कितना जो है आपको एसएल होगा। चलिए आपने क्या किया कि इस सेटअप के हिसाब से एंट्री ले लिया, सेटअप के हिसाब से आपने क्या कि एसएल लगा दिया। अब क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही मान लीजिए मार्केट जब शुरू होगा चलने के लिए तो उस समय क्या होगा कि आपको टारगेट मान ली कि आपको यानी आपका मान ली कि एसएल, जैसे मान ली कि हम अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एसएल जो है 546 रुपये का जो है बनता है। अब अगर मान लीजिए ये वाला ट्रेड की अगर बात किए तो ये ट्रेड में जो है 1:2 यानी कहने का मतलब कि 1:2 का जो है यहाँ पे टारगेट बनता है। अब अगर मान लीजिए कि हमारा टारगेट की अगर बात किए तो लगभग हमारा 1100 रुपये का जो है टारगेट होगा। ये जो है एक लॉट की बात कर रहा मैं, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो 546 रुपये का हमारा जो है एसएल होगा और 1100 रुपये का जो है हमारा टारगेट होगा। अब जैसे ही यहाँ पे मार्केट चलना शुरू होगा तो आपके अंदर किस किस तरीके का जो है इमोशंस निकल करके सामने आएगा वो सारा चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ जो है इस तरीके का इमोशंस निकल करके आया है। जैसे क्या होता है कि आप जैसे ही मान ली कि एंट्री लेंगे तो मार्केट जो है क्या होगा कि आपका यानी पहले तो मार्केट मान लीजिए देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन बनेगा। पहला सिचुएशन में मान लीजिए कि मार्केट जो है आपका ऊपर गया यानी आपके प्रॉफिट के साइड में गया। जब प्रॉफिट के साइड में जाएगा तो 400 500 600 प्रॉफिट होगा तो आपको लगेगा कि यार लगता है ना कि मार्केट जो है ना वो मेरे टारगेट के तरफ नहीं बढ़ेगा। यानी हमारा टारगेट अगर 1100 रुपया है तो लगता है कि मार्केट आज जो है 600 रुपये 700 रुपये दे करके ही जो है हमारा खुश कर देगा, यानी उतना ही से मार्केट जो है रिवर्स मूव करेगा और हमारा टारगेट जो है हमें, यानी कहने का मतलब आपके अंदर जो है ना उतना पैसेंस नहीं रहेगा कि आप जो है 1100 रुपये की प्रॉफिट तक रुकेंगे। क्योंकि जब शुरू आप आवेंगे तो पता चलेगा कि आपको विश्वास भी नहीं होगा सेटअप पे, आप अपने दिमाग लगाएंगे, आप सेटअप पे जो है भरोसा नहीं करेंगे। आप आराम से जो है खोल के देखते रहेंगे, पीएनएल को देखते रहेंगे, चार्ट को देखते रहेंगे, आप जो है प्रॉफिट लॉस को देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शुरू जो है सारा चीज बंद कर दो। बहुत से प्रोफेशनल ट्रेडर जब बात करते हैं वीडियो में तो हालांकि उनका बात सही भी होता है कि आप ट्रेड ले लेते हैं, आप टारगेट अगर फिक्स कर दिए तो आप जो है पूरा जो है आप अपने सेटअप को बंद कर दें और आराम से जो है बैठ जाए। लेकिन ये सच्चाई है दोस्त कि जब आप नए नए ट्रेडिंग में आएंगे और नए नए प्रोफेशनल ट्रेडर आप बनना चाहेंगे तो आप जो है स्क्रीन को छोड़ ही नहीं पाएंगे, आप जो है देखते रहेंगे। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखना कोई बड़ी बात नहीं है, देखेंगे तो आपके अंदर इमोशंस जो है निकल करके सामने आएगा और सारा इमोशंस को आप जो है ट्रेडिंग जर्नल में जो है डिकोड करें ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर जो है किस किस तरीके का इमोशंस जो है निकल करके सामने आया। और एक चीज आप ध्यान देना, एक चीज जो है आप ये बात याद रखना कि जब क्या होता है कि हमारे अंदर कोई इमोशंस निकलता है और इमोशंस को जब हम लिख देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ये सारा इमोशंस जो है आना धीरे धीरे क्या होता है बंद हो जाता है। लेकिन जब अगर मान लो वो सारा चीज को लिखेंगे नहीं तो आपके अंदर जो है फिर से वही वाला इमोशंस आएगा। यानी कहने का मतलब कि शुरुआती दौर में हम कितना भी कह दें आप जो है उस चीज को जो है आप बंद नहीं कर पाएंगे। भली जो है बड़ा बड़ा ट्रेडर्स बोलते हैं कि आप जो है टारगेट फिक्स कर लिया, आपने एसएल ले लिया, सेटअप के हिसाब से जो है आपने एसएल लगा दिया, टारगेट फिक्स कर दिया, तो आप जो है पूरे स्क्रीन को बंद कर दें और आराम से रेस्ट ले, या तो मार्केट जो है आपका एसएल खाएगा या फिर आपका जो है टारगेट देगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं शुरुआती दौर में, क्योंकि मेरे साथ अगर नहीं हो रहा है तो ऐसा लगता है कि सबका दिमाग जो है इसी तरीके से काम करता है। आपके साथ भी अगर मान लीजिए नहीं होता होगा, यानी कहने का मतलब कि आप जो है देखेंगे। चलिए देखना कोई यहाँ पे एक गलत काम नहीं है, आप देखेंगे ही, देखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब दोस्तों आप देखेंगे तो आपका प्रॉफिट के साइड में जब ट्रेड जाएगा तो आपको जो है यहाँ पे सेटअप पे भरोसा नहीं होगा। आप क्या करेंगे कि 1100 रुपये का वेट नहीं करेंगे, अपने टारगेट का पूरा वेट नहीं करेंगे, आप बीच में ही क्या करेंगे कि कम जो है प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। दूसरी बात, जब क्या होगा कि आप जो है आपका ट्रेड जब लॉस में जाएगा तो तो आप क्या सोचेंगे कि भाई हमको 546 रुपये के लॉस लेना एसएल है, लगता है कि मार्केट जो है ने और जो है ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद जो है फिर रिवर्स मारेगा। यानी कहने का मतलब कि आप क्या करेंगे कि अपने एसएल को 546 रुपये की जगह पे आप 1000 रुपये ले लेंगे। यानी आप अपने एसएल को धीरे धीरे बढ़ाना सोचेंगे। आपके अंदर एक सवाल पैदा होगा, आप जो है उंगली चलाएंगे और सोचेंगे कि ये 546 नहीं बल्कि अपना एसएल जो है क्या करना है और बढ़ाना। मार्केट शायद लगता है कि और ऊपर जाकर के पलटेगा। यानी कहने का मतलब कि ऐसा इमोशंस आपके अंदर आएगा, वहीं पे आपको कंट्रोल करना है। और यही मेन परीक्षा है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सिर्फ क्या करना है कि सेटअप पे जो है आपको वर्क, एक सेटअप जो है आप ले लो, कोई भी सेटअप ले लो। आप कोई भी सेटअप को अगर मान ली प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर मान ली पोजीशन साइजिंग करके ट्रेड करेंगे और 100 ट्रेड ले लेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये सेटअप रियल में वर्क करता है कि नहीं करता है, कब वर्क करता है, कब हमको एसएल देता है, वर्क करता है तो हमारा टारगेट कितना अचीव करवाता है। सारा आपको जो है यहाँ पे प्रोज और कॉन्स निकल करके आ जाएगा सामने। तो यानी कहने का मतलब है कि आपके अंदर क्या होगा कि
लालच पैदा होगा और आपके अंदर क्या होगा, लगेगा नहीं शायद जो है ना मार्केट और ऊपर जाएगा, हम एसएल को जैसे घसका दें। और वैसी परिस्थिति में क्या होता है कि आपकी साइकोलॉजी जो है गड़बड़ हो जाएगा। आप क्या करेंगे कि 1000 रुपये घसकाएंगे, फिर लगेगा नहीं ये लगता और जो है 1500 रुपये करें, और पता चला कि आपका मार्केट जो है एसएल पूरा लंबा लेके चला गया, तो आप जो है यहाँ पे ट्रेडर बन ही नहीं पाएंगे प्रॉफिटेबल। फिर क्या होगा, जब आप प्रॉफिट वाले में मान ली कि आप 500-600 रुपये पे निकलेंगे और उसके बाद मान ली कि कुछ समय के बाद मार्केट कंसोलिडेट करके मान ली कि आपका 1100 रुपये या 1500-1600 रुपये अगर मान ली टारगेट दे देगा, तो लगेगा कि अरे यार मार्केट जो है ना से यहाँ पे जो है और जो है हमको रुकने की जरूरत था। ओह, बहुत आपके अंदर जो है अफसोस होगा। तो यानी कहने का मतलब इसीलिए बताया गया कि आप अपने एसएल पे जो है एकदम स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करें और टारगेट के ऊपर भी जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करें। फिर क्या करना है आप, जैसे अगर मान लीजिए मेरे केस में अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हमने क्या किया था कि ये वाले कैंडल में एक बार जो है मैं आपको क्लीन करके फिर से बता देता हूं कि इसमें जो है किस तरीके का दिक्कत हुआ है। दोस्तों आप देखेंगे तो हमारा जो है प्रॉपर एंट्री कहां था, तो आपको पता चल रहा होगा कि हमने बताया कि जैसी मान ली कि कोई ग्रीन रेड कैंडल देख रहे हैं कि ये रेड कैंडल जो है क्या करता है, पिछले दिन के लो को नीचे की ओर ब्रेक करता है। जैसे ही नीचे की ओर ब्रेक करेगा, अगला कैंडल में हमको एंट्री लेना था, चाहे लो को ब्रेक करे या ना करे। तो अगला कैंडल में हमने एंट्री लिया, मार्केट कंसोलिडेट किया, हालांकि यहां तक आया 500-600 तक जो है कैंडल में हमको प्रॉफिट भी दिया। लेकिन फिर आप देखेंगे तो ये कैंडल में जो है बनते बनते मेरा जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाले जो है इस शायद ये कैंडल में जो है हमारा एसएल खा गया। जब हमारा एसएल खाया तो फिर मार्केट का होगा ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद जो है फिर जो है नीचे आया। जब नीचे आया तो आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे 163 रुपये पे कैप्चर किया इसको। यानी कहने का मतलब कि जो हमने लिया था 145 रुपये के प्राइस पे, 137 रुपये के प्राइस पे हमने एसएल लगाया था, वो हमारा एसएल खाने के बाद आप देखेंगे तो 137 नहीं बल्कि 135 या 34 या मतलब 33 तक जो है मार्केट पीछे गया था, और उसके बाद मार्केट नीचे आया है। अब हम जो है देखें तो पता चला मेरे अंदर भी इस तरीके का सवाल पैदा हुआ कि शायद हमारा एसएल जो है गलत था या हमने एंट्री गलत लिया है। यानी कहने का मतलब कि बहुत तरह का प्रश्न उठेगा, लेकिन आप जो है क्या करना है, वो प्रश्न पे जो है नहीं ध्यान देना है, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि नहीं भाई आज जो है हमारा दिन नहीं था, हमने जो है मार्केट को खुशी खुशी एसएल दे दिया। जब आप खुशी खुशी एसएल दे देंगे तो यही सेटअप जो है आपको आगे चल करके बड़ा बड़ा पैसा देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये रियल ट्रेडिंग जर्नल आपको पसंद आया होगा। जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहां पे कोई थियोरिटिकली नहीं बल्कि मैं जो खुद करता हूं वही आपके सामने रियल ट्रेडिंग जर्नल को दिखाता हूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग्स वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।